everyone. Hi. So, as we all know, we all have gathered here for this beautiful trailer launch of this amazing tale of innocence and enthusiasm. And इसका जो grand launch on the Z Live, we all have seen actually. And in short span of time, like 5 lakh views, not bad. Please, let's give a round of applause for that. So before I would even say anything further, I think in such a small effort, everybody's talking about it, from Komal Nata to Tarun sir to everybody. I mean, that all wouldn't have been possible without the love of all of you. And let me address the captain of the ship, that is Manish Tiwary sir. Thanks a lot. Without you, this wouldn't have been possible. And I will not take much time of you guys, so I would like you to take over, sir. We are running short of time, so my first expression is deep gratitude to all of you who assembled here. Yesterday we did this online launch और आज हम लाइव कर रहे हैं अपने स्टार एक्टर्स के साथ. मेरी जर्नी इस फिल्म के साथ बहुत लंबी रही और मैंने कुछ और इसलिए भी नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत मेहनत गई और बहुत सारा विश्वास गया सभी का. तो ये मेरे लिए बहुत ही दिन है जिसमें चिड़ियाखाना फाइनली पर्दे पे आ रही है. और मैं बहुत शुक्रगुजारी हूँ सभी एक्टर्स का जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है. तो इस फिल्म में बहुत ही लिमिटेड बजट की फिल्म थी और सब ने हाथ लगाया है. बहुत सारे पर्सनल मेमोरीज हैं जहाँ पे एक वॉल पे रवि जी, प्रशांत नारायण, राजेश्वरी जिनके साथ मैंने इस सेट में काम किया था वो बहुत छोटे स्मॉल समय का नोटिस देने पे भी और बहुत ही बिना किसी पैसे से कि लोग से इस फिल्म में काम किया और बहुत ही अच्छा काम भी. और कैरेक्टर में वहीं पे थोड़े थे लिख दिया था, मालूम नहीं था कि कैसे करेंगे, तो सबने साथ दिया. और चूँकि जर्नी लंबी होगी सबने हाथ और डोर पकड़ा था, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका. मैं चाहता हूँ कि ट्रेलर लॉन्च होने के पहले सभी एक्टर्स को एक एक करके बुलाऊँ क्योंकि हम लोग यहीं खड़े रहेंगे ट्रेलर हम प्रोजेक्टर से. तो मैं सबसे पहले अंजन जी को कहना चाहता हूँ. उसके बाद सबसे मेरे यंगेस्ट एक्ट्रेस हैं अवनीत कौर, स्टेज पे आए. अंजन जी का कैरेक्टर एकदम टाइगर लग रहा है. प्रशांत प्लीज काम दिया. मैं एक एक बार 2-2 मिनट के लिए सबके हाथ में माइक दूंगा कि अपने कैरेक्टर के बारे में 2 शब्द बोले. Sorry, Anjali, you should mess with me. Very good. जयेश करदर. Very nice. Ravi Kishan. And Ravi Kishan. Pass on this mic to please help करें ताकि जयेश आप शुरू करें. Hello, just 1 minute. First of all, hello everyone. Thank you for coming.
बहुत सालों बाद फिल्म आ रही है। थोड़े से हम बदल गए, बहुत छोटे थे तब शूट किया था। बेसिकली बाबू का कैरेक्टर ऐसा है जो गुस्से वाला है, थोड़ा बैशफुल है, एक अल्फा मेल गोरिल्ला मैं कहता हूँ उसे, क्योंकि वो अपने टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देता, अपने झुंड में किसी को घुसने नहीं देता। इस तरीके का कैरेक्टर है जो बुरा नहीं है, इनोसेंट है, लेकिन सिचुएशन का शिकार है और उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है जैसे एक 14-13 साल का बच्चा रिएक्ट करेगा सिचुएशन में। नहीं, थैंक यू। ये बच्चा अभी इफ्ता का थिएटर आर्टिस्ट है, शतरंज के मोहरे में और मोहरे रोल करता है, राजेश्वरी क्या करते थे, शाम का बहुत टैलेंटेड लड़का है। और मैं अंजन श्रीवास्तव, इसमें मौका मिल गया मुझे एक प्रिंसिपल का रोल करने का, जो मनीष जी ने दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। प्रिंसिपल जो सारे बच्चों को संभालता है, प्रशांत नारायण जी से इंटरेक्ट करता है, गोविंद नामदेव जी से इंटरेक्ट करता है, रवि किशन से डायरेक्ट इंटरेक्ट तो शायद नहीं करता है, पर इसके बारे में जानकारी है और स्कूल को किस तरह से डिसिप्लिन और सही ढंग से चलाया जाए। एक पॉजिटिविटी साइड है, एक निगेटिव साइड है, दोनों के बीच में अंतर्द्वंद के बीच में बच्चे हैं और बच्चों के अंदर जो निगेटिव दिखता है वो कहीं पर पॉजिटिव है अंदर से, और जो पॉजिटिव है उसके अंदर निगेटिविटी है। ये जितना बढ़िया ट्रीट किया है मनीष ने, हैट्स ऑफ। मैं अपने से ज्यादा मनीष के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह की फिल्म आज के ज़माने में, जब से वो कमर्शियल फिल्म दो बड़ी कमर्शियल फिल्म करने के बाद इस फिल्म पर हाथ दिया है, क्योंकि क्रेडिट है कि किस सब्जेक्ट को बनाया जाए। सिनेमा जनता के लिए होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, और वो इन्होंने प्रूफ किया है चिड़ियाखाना में, मेहनत करके बनाई है। इस तरह की फिल्म मुझे याद है चकदे इंडिया में करते वक्त डायरेक्टर को तकलीफ होती थी, कितनी तकलीफ हुई होगी मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ। मैं उनको काफ़ी शुक्रिया देता हूँ, मतलब धन्यवाद देता हूँ और गुड विशेस देता हूँ कि इस तरह की फिल्मों का सिलसिला जारी रखें। और आज का ज़माना वेब सीरीज का है, इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों की ज़रूरत है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट हो, कुछ बात हो, कुछ मैसेज हो। थैंक यू। हाय I'm Manish। बहुत साल बीत गए हैं तो थोड़ी सी यादें धुंधली हो गई हैं, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि एक कॉर्पोरेटर आता है जहाँ पर फुटबॉल के मैच हो रहे हैं बच्चों के बीच, और वो अपनी तरीके से बिहेव करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि वो जैसे जो दिखता है उतना बुरा आदमी है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो उन लोगों का साथ दे रहा है जो वाकई टैलेंटेड है। खैर, छोटे से स्पैन में मुझे बड़ा मज़ा आया। मनीष जी डायरेक्टर बहुत सेंसिबल हैं और बहुत अच्छा काम किया होगा इन्होंने। मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट आई एम श्योर इट कैन बी इट विल बी बिग फिल्म। थैंक यू मनीष जी, ऑल द बेस्ट टू द फिल्म। थैंक यू सो मच। Hello, I'm Prashant Narayan, and this is my second outing with Manish. First being Isak, with Raj and Ravi, and this film is not just about football, first of all, So it's about growing up in an atmosphere where you're loved, and that love gives you the confidence to deal with a whole lot of things in life. So football as such is actually a metaphor for a very big thing which one learns from this film. I'm playing a football coach for these kids in this film, where I used to play football once upon a time, and then now I've become some sort of a political gunda. And, Which I was thinking in the beginning, and I found the different man. yeah, so, but then he is very, he really wants to help out
these kids to save their ground in which they could play football, and it's a pivotal part. And it was great working with all these people, and Anjanji and Govindanddev and Ravi and Raj, Ritvik, Avneet, you know. So all these people were my co-actors in this, and I'm extremely happy about the film. I've seen the film some time back, and I think it's really beautifully made by Manish, and I hope we do a lot of more work together, because I'm sure otherwise he's going to miss me. You know what I mean? So thanks a lot, everybody, and I really hope that this film is a big success, and because it's been made with a lot of hard work, धूप छाँव हर जगह हम लोगों ने शूटिंग किया है, you know, और बड़ी मेहनत लगा के काम किया हम लोगों ने इस पे. So I just hope that it is received well by everybody, and hope it turns out to be a big success. Thank you. नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत कहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं मुंबई मीडिया के साथ, अब पुराने दोस्त हैं आप सब लोग मेरे, और आज आप लोगों के समक्ष में इंटरैक्ट करने का मौका मिला. थैंक्स टू मनीष तिवारी जी, जिन्होंने ये मौका क्रिएट किया कि मैं अपने दोस्तों से मिल लूँ. प्रशांत, राजेश्वरी, अंजन जी, सब और माई फ्रेंड्स. बहुत छोटी थी, हमारे साथ झलक दिखला जाए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा एक्साइटेड भी रहा. खैर, मैं चिड़ियाखाना के बारे में यही कहूँगा कि एक तपस्या कैसे करता है एक आदमी जिद्दोजहद करके. तो मनीष तिवारी जी को मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की. एक फिल्म जिसको आप, फिल्म छोटी बड़ी तो होती नहीं, लेकिन लोग बजट के हिसाब से देखते हैं. चूँकि हम लोगों ने इतना सिनेमा कर लिया, कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने इशक की इनके साथ. मैं इनके काम का बहुत कायल हुआ कि बहुत ही समझदार, सुलझे हुए और बहुत ही जेंटलमैन व्यक्ति मुझे लगे. जब उन्होंने कहा कि एक कैमियो करना है आपको इस फिल्म में, और प्रशांत भी है, राजेश्वरी है, राज मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, प्रशांत बड़ा पुराना दोस्त है, तो ये सारे मित्र रहेंगे, तो मैंने कहा डेफिनेटली. और मैंने एक कॉल पे उसको हाँ किया. कई साल बीत गए, नागेश भी हैं मेरे पुराने मित्र, और बहुत सारे ऐसी यादें रही सबके साथ. तो मैं उस इमोशन के साथ जुड़ के गया, सेट पर काम किया. इन्होंने पांडे एक किरदार दिया जो थोड़ा हेवी डोज डायलॉग्स देता है, जैसे लोगों को लगता है कि मुझे रवि किशन को तो हेवी डोज डायलॉग ही देना ज़रूरी है ऐसा बट वो भूल जाते हैं कि मैंने और राजेश्वरी ने एक श्याम बेनेगल जी की फिल्म की थी, वेलकम टू सज्जनपुर, और उसमें हम लोगों का बहुत ही स्वीट सा किरदार था. तो प्रशांत, रवि किशन ऐसा देख के लगता है कि हेवी डोज देना ही है, वैसा इन्होंने दिया. बच्चे का मंत्र ना जाने, सांप के बिल में बिच्छी का मंत्र ना जाने, सांप के मुंह में काढ़ा. बच्चे का मंत्र ना जाने, सांप के बिल में हाथ. बिच्छी का मंत्र ना जाने, सांप के बिल में हाथ डाली. तो ऐसा है, बड़ा अच्छा लगा. मैं सांसद बन गया हूँ, और सांसद उस वक्त सांसद नहीं था, और लेकिन इमोशंस तो सिनेमा से ज़रूर रहेंगे, जो मेरी पहचान वही है. एक्टिंग मैं करता रहता हूँ, कम करता हूँ. गोरखपुर जहाँ संसदीय क्षेत्र है वहीं करता हूँ, वहाँ भी रंगमंच भी कर रहा हूँ, बच्चों को वहाँ ट्रेन भी कर रहा हूँ. तो चिड़ियाखाना से, ये फिल्म से जब मैंने कल ट्रेलर देखा इसका, तो मैं बहुत टच हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो बात थी जो पॉलिटिकली मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है. जहाँ पे कुछ गांव के बच्चे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 विधानसभा, तो ऐसे बहुत समस्याएं आती हैं जहाँ बच्चे आते हैं गांव देहात के, कहते हैं कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास खेलने के लिए स्पोर्ट्स नहीं है. बहुत हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, और क्रिकेट ठीक है, इट्स अमेजिंग स्पोर्ट्स, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे गोरखपुर में, ईस्टर्न यूपी में, जो फुटबॉलर्स भी हैं, और गोरखपुर में हॉकी भी खेलते हैं. अच्छा, तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, और हम लोग, और मैं तुरंत उनके लिए स्टेडियम्स का, ये चूँकि सरकार में काम अच्छा हो जाता है जो बोलता हूँ, तो बहुत सारे स्टेडियम्स वहाँ मैं बना रहा हूँ. और थैंक्स टू मोदी जी एंड योगी जी की मेरी कुछ भी बात को कभी मना नहीं करते, जहाँ भी जेन्युइन डिमांड्स होती हैं बच्चों की, खिलाड़ियों के लिए. सो ये फिल्म से प्रभावित भी है उन सारे राज्यों में, उन सारे लोगों को, जो 5 विधानसभा में 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 5 विधानसभा
वो सारे लोगों पे इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को भी गौर करेंगे वो कि दिस हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस। तो ये फिल्म बहुत बड़ा संदेशा देती है कि कॉमन मैन या बस्ती के लड़के या चौल के लड़के या गली के लड़के, उनकी प्रतिभा को निखारा जाए या उनको ऐसा मौका दिया जाए, सरकारी चीज़ें कुछ मदद हो जाए तो बहुत आगे जाती है। तो एक मैसेज ड्रिवन फिल्म है। परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत शानदार निकाली और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जो आज सबको छोटी लग रही है, कल ये जब लगेगी और इनकी जितनी मेहनत तपस्या, ये एक एक फ़ोन, एक एक मतलब आई नो व्हाट ही मस्ट हैव गॉन थ्रू। मैं और आप लोग मीडिया के, मैं आप लोगों को धन्यवाद हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, इनकी मदद आप ज़रूर करें। इस फिल्म के बारे में आप लोग ज़रूर लिखें, आप लोग लिखेंगे भी, आपको गर्व होगा जब आप ट्रेलर भी देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बट मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र हैं मनीष, इनको आप लोग इनके फिल्म को आप लोग पुश जरूर करें, क्योंकि उनके पास शायद बजट भी नहीं होगा प्रमोट करने के लिए। तो हम सारे दोस्त मिले हैं, खड़े हैं यहाँ पर, इनके साथ रहेंगे। इस फिल्म की मेकिंग में भी रहे, वहाँ भी बजट नहीं था, लेकिन हमने काम किया उसमें। अब चाहेंगे मीडिया, आप लोग, क्योंकि आप ही लोग बनाते हो, आप ही लोग क्रिएट करते हो माहौल को, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जितना हो सके इस फिल्म को आप लोग मदद करें और इस फिल्म को आप लोग जनवाएं लोगों को, ताकि लोग जाएं। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मेरा नाम अवनीत है और मेरे कैरेक्टर का नाम है मिली। और काफ़ी टाइम हो चुका एक्चुअली ये लास्ट जब हम लोगों ने शूट किया था तो। एंड टीनेजर लड़की है, डांस करना पसंद है, म्यूज़िक पसंद है। एंड दोस्त है सूरज की, जो प्ले कर रहा है ऋत्विक साहोरे। एंड उसको बहुत मोटिवेट करती है, उसको बोलती है कि अपने पैशन को मत छोड़, फुटबॉल तुम्हें पसंद है तो उसको मतलब खेलो जितना हो सके और मोटिवेटेड रहो। एंड यू नो वन डे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट एंड व्हाट यू हैव, योर ड्रीम्स, you'll achieve them. And बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर प्ले करके मुझे, स्पेशली वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स। एंड आई रिमेंबर हम लोगों ने बहुत कैरेक्टर वर्क किया था, बहुत वर्कशॉप्स किए थे, बहुत मज़ा आया वो सब करके। जयेश था, ऋत्विक था बहुत टाइम हो चुका है इस बात को। मनीष सर हैज़ बिन अमेजिंग and I got to learn so many things from this film. And this film was like has been really close to my heart and I was really excited कि कब आएगी। तो फाइनली थिएटर्स में आने वाली है, तो प्लीज़ जाइए और देखिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और सबको बोलिए देखने के लिए जितना हो सके चिड़ियाखाना इन थिएटर्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वरी सचदेव है। आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस फिल्म को देखेंगे और लोगों को देखने के लिए कहेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो किरदार मैं कर रही हूँ इस फिल्म में वो विभा का है, ऋत्विक की माँ का रोल कर रही हूँ। और इनकी कुछ कहानी ऐसी है कि ये जहाँ से आई हैं ये बस भागती फिर रही हैं और ये बात वो किसी से कहती नहीं। और ऐसे में एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बच्चे को कहीं से स्थिरता दे, और वो उसकी जद्दोजहद है ज़िंदगी में। चाहते हैं कि बच्चा कुछ कर जाए और वो इतना आसान नहीं होता। इससे ज़्यादा मैं कहूँगी नहीं। फिल्म बनी है, बहुत प्यार से बनी है और मनीष के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, पहले हमने इसक की। तो ये चिड़ियाखाना है, बहुत से अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग किरदार हैं, लेकिन अगर कोई शांत इंसान था उस सेट पे तो वो मनीष। इस सब के बीच मतलब जो हो रहा था बहुत कामली इन्होंने इस फिल्म को बना ही दिया। और मैं सिर्फ आशा करती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखने आएँ, अच्छी तादाद में आए। बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं और सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, सिर्फ बड़ों की फिल्म नहीं है, सब देख सकते हैं इस फिल्म को। एंड आई विश अस ऑल द बेस्ट। मनीष जी, कैसे लग रहा है आज? चिड़ियाखाना इज नाउ कमिंग टू द थिएटर्स दिस जून 2nd। इट्स अ वेरी प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस। एक इंतज़ार के बाद हम थिएटर्स में आ रहे हैं और रिसेप्शन कल से जो मिला उससे फिल्म आई थिंक वार्म अप हो रही है एंड द फीडबैक वी गेटिंग इज ग्रेट। एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी टच्ड कि हम सभी आज मिल करके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। वेरी हैप्पी। So how does it feel to have two young protagonists and have such veterans to back you up
and actually when our film is coming out in the theatres, everybody is standing together to make it happen. No, absolutely. It was a delight to discuss because I had known Ravi ji and Rajeshwari ji and Prashant from Isak. It was a delight to work with the younger actors, Ritvik, Sahore, Avneet and Jayesh and others, because it's kind of a gift that all directors marvel at that. कि इनको एक गिफ्ट मिला होता है and they are very able to match up with very senior and experienced actors. तो बहुत ही अच्छा experience था and they were totally in the game. तो very well matched team रही हमारी. रवि जी आपसे पूछना है, 2 यंग एक्टर्स हैं हीरो, लेकिन आप सबसे हैंडसम लग रहे हो ये सब बता रहे हैं. So how do you actually maintain yourself, वो बताइए पहले. हाँ ये बात, ये क्या था. खैर मैं थैंक यू सो मच. आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मुझे बहुत प्यार से देखते हो. ये सिर्फ नज़रों का खेल है, आप बहुत मोहब्बत से हमको देख रहे हैं, इसलिए शायद मैं ये कहना चाहूँगा. चिड़ियाखाना देखिए, प्रशांत, मैं, राज, अंजन जी, हम लोग को आप लोग बहुत प्यार दिए, पूरा देश प्यार दे रहा है कई सालों से हमारे, और हम लोग इसलिए अभी तक सांसें चल रही, काम कर रहे हैं हम लोग. लेकिन ये यंगर जनरेशन, जो किड्स जो दे आर सिटिंग, ये न्यू कमर्स हैं, ये लोगों ने बहुत शानदार काम किया है इस कहानी के साथ. इस कहानी में जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो इतना फ्रेश है. तो ये फिल्म भले 3-4 साल पहले शूट हुई, लेकिन ये आज जब भी आप लोगों ने प्रोमो देखा, बहुत फ्रेश है. मैं सभी लोगों को, जितने मुझे प्यार करते हैं, मैं सभी लोगों को कहूँगा, मैं अपनी सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा जाके कि इस फिल्म को आप, फुटबॉल है, स्पोर्ट्स हैं बच्चों के लिए, इसको ज़रूर प्रमोट करें बहुत, क्योंकि इस देश में 80% देहात है, विलेज, और यहाँ बहुत सारे सपने, गांव में सपने बहुत होते हैं, बड़े होते हैं. हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोगों ने सपने देखे हैं, और उस सपनों को फिर पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. अब चीज़ें बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो गई इस देश में. अब उसमें इस तरह से स्पोर्ट्स से भी करियर बनाया जाता है, स्पोर्ट्स से पैसे भी कमाए जाते हैं, परिवार भी चला सकते हैं, फिटनेस का भी एक संदेशा होता है, ड्रग्स से, शराब से भी आप आउट होते हो. तो एक बहुत बड़ा संदेशा लेके ये फिल्म आ रही है, इसका नाम चिड़ियाखाना है. तो मैं एक सांसद के रूप में, एक कलाकार के रूप में भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को पुश करें. मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सरकार से भी बात करें कि इसको टैक्स फ्री के लिए भी हम इसको हम लोग प्रोत्साहित करें, और ये फिल्म वो उस लायक है. NFDC को धन्यवाद कि NFDC ने इसको पूरा बैकअप किया. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लोगों ने पूरा इसको बैकअप किया और ये फिल्म बनाई. मनीष जी की उन्होंने मदद की. NFDC ने ऐसी स्क्रिप्ट को उठाया, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी स्क्रिप्ट को बैकअप किया. अब थोड़ा और भी पुश हो जाएगा इसके साथ. तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि चिड़ियाखाना, इस वक्त फोकस यही रहना चाहिए कि एक छोटी फिल्म को आप लोग कैसे बड़ा बनाते हैं, जो बच्चों के भविष्य को लेके, हमारे बच्चों के भविष्य को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, वो गरीबी की लड़ाई जो एक होती है, जो एक बस्ती से निकलती है, जहाँ लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, जहाँ चरस, गांजा और शराब परोसी तुरंत जाती है, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स, एक ट्रेनर आता है और वो एक स्पोर्ट्स से एक जीवन देता है और एक उम्मीद की किरण जगती है. एक बहुत ही सुंदर संदेशा है. ऐसी फिल्मों को हम सबको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए. How does it feel, Ritvik? Jayesh. Jayesh. How does it feel, sir? Obviously it feels great. Senior actors है, अंजन जी के साथ कुछ सालों से काम कर रहा हूँ. प्रशांत सर के साथ सेट पे बहुत मज़े किए थे. अवनीत के साथ मराठी डायलेक्ट के हमने वर्कशॉप्स किए थे, आई रिमेंबर. तो ऋत्विक के साथ हम एक वैनिटी में मिलके वैनिटी वालों को बहुत परेशान किया हमने सेट पे. तो इट फील्स ग्रेट. आई एम वेरी मच इन ग्रैटिट्यूड टू मनीष सर कि मनीष सर ने मुझे ठीक समझा इस रोल के लिए, और होपफुली मैं कैरेक्टर को जस्टिस कर पाऊँ. Avneet, how does it feel? There was a time when you were this little chulbuli child, and today you are an actress of your own merit with your movies coming up. How does the journey feel? And it's such a beautiful film. So. I just think time really flies, and I remember मिली, जब मुझे मिली थी मैं बहुत खुश थी. एंड वी हैड डन सो मच वर्कशॉप्स वर देयर. सर, मैंने कितने टाइम हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है टू वर्क ऑन दीज कैरेक्टर्स. एंड
ऋत्विक ने, जयेश ने, मैंने, बहुत ही एक प्रोसेस था। बहुत सारे सिग्नेचर जेस्चर्स जो ये करती हैं Right. खुद के थे। So obviously because we've given a little bit of a dance and musical character to Manish, तो मैंने थोड़े बहुत ऐसे एक्शंस किए थे इसमें फिल्म में एंड बहुत खुश हूँ कि फाइनली चिड़ियाखाना रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, मनीष सर ने बहुत मेहनत की है एंड मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाइए और ये फिल्म देखिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेज है एंड प्लीज़ जाइए एंड अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ जाके फिल्म देखिए। Prashant, how does it feel being the coach? Well, see, I've always been a badminton player. I used to play badminton for Delhi State and all that. So I understand the rigors. कितनी मेहनत लगती है एक मैच के पहले, कितना कुछ करना पड़ता है before you actually start playing. So मेरा इसमें आइडिया ये था कि कुछ ऐसे लोगों को मुझे तैयार करना था जो कि एक बहुत ही क्वालिफाइड स्कूल के साथ खेल के उनको हरा के तो ही उनको जो है उनका बीएमसी का ग्राउंड जो वापस मिलने का चांस था. So I used to play football earlier in the film and but then I've not played it in a long time. But the motivation was that that I was going to do something for these kids and I had some lovely kids to work around with and all these people were so good in what they did. Ritvik and Jayesh, because these were the main people who were interacting with me at that time. So I understand कि मेरे से ज़्यादा मेहनत definitely इन लोगों ने किया है, और I'm playing something which is like I'm a part of everybody's life actually. I'm a part of Govind Namdev, who's playing this political person in this. I'm also his assistant. I'm also somebody associated with the family, which is Raj and Ritvik, and I'm associated with the ground and I'm associated with all the kids. So उस तरह से जो मेरा कैरेक्टर जो है प्रताप का जो रोल है वो आपको कई सारी चीज़ें आपको इसमें लेयर्स में देखने को मिलेंगे and I'm very happy with how the role has been written and how Manish has projected me in this film and I'm definitely looking more handsome than Ravi Kishan. This is Prashant. What do you feel, Rajeshwari? Who's looking more handsome? No, Rajeshwari has dated both these gentlemen in two different films. Yeah. Thank you. You're my savior. Yeah, in a sense she was with. Yeah, and this she's Yes. तो आप बेहतर बता पाएंगे. I've been very lucky. I've always dated very handsome. So I'm good. It's a wonderful feeling. The film is releasing. जब आप एक फिल्म करते हैं तो आप सब एक कहानी कहने में जुड़ जाते हैं. So you are all involved. You all committed to something. But there's one man who's always taking it forward, and we are only following the leader. He has done a fabulous job of putting it all together. He's a very committed man who's making this film and who's believed in this film throughout. He hasn't done anything besides Chidiakhana, and that's wonderful. I think we need to give it out to you. Yeah. मैं बस ये कहूँगी कि ये फिल्म देखें सबने कहा ही है कि सबने बड़ी मेहनत की है और हम कलाकार हैं, हम जुड़ जाते हैं उस फिल्म के साथ. हम चाहते हैं कि हमारी हर फिल्म बहुत अच्छा करे और ये फिल्म बहुत अच्छा करे. ये उम्मीद करती हूँ कि सब लोग जाएं, फिल्म देखें थिएटर्स में, अपने दोस्तों से भी कहें और फिर दोबारा भी देखें और तीसरी बार भी देखें. हमें अच्छा लगेगा. अंजन जी, कैसे लग रहा है? आपने बच्चों से स्कूल बचवाया स्कूल? मैं तो जिंदगी के साथ देखता हूँ किसी भी कार्यक्रम को, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, वेब सीरीज. ये सिनेमा एक डायरेक्टर्स मीडिया है, बिल्कुल ही डायरेक्टर्स मीडिया है. सिनेमा कहती है वो क्या कहना चाहता है और कैसा कहना चाहता है, कितना आता है उसको सबको एग्जीक्यूट करना. इस फिल्म से ये दिखा है कि नंबर 1 डायरेक्टरों में आते हैं ये
क्योंकि जिन लोगों के साथ काम किया है, ये उनमें से चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर हो, सतीश राय का लड़का हो, वो गौतम घोष हो, जिस तरह की फिल्म बनाई है इन्होंने, बेनिकल साहब का नाम नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन जिस तरह की फिल्म बनाई है, जो सोच है इनकी, ये बताती है कि ये नंबर 1 डायरेक्टर है। इन्होंने उन शतरंज के मोहरों को किस तरह से बिछाया है और उनसे कैसे काम लिया है, इनकी टैलेंट की बात है। हमारे टैलेंट की बात है, जो आपने हमसे डिमांड किया हमने उसको पेश किया। इस तरह से अब जब मालूम पड़ रहा है चिड़ियाखाना ये था, क्योंकि अचानक इनसे मुलाकात हुई, मैं इनको जानता नहीं था, स्कूल के थ्रू से मुझे कहीं से मुलाकात हुई, मेरी बच्ची ने कहा कि कोई मनीष तिवारी जी आपसे मिला, तो उन्होंने किरदार को ढूंढा कहाँ। अब मैं देखता हूँ अपनी नजरिए से, जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ करता था, तो काला दा बोल के एक गुंडा आता था, वो आता था दार्जिलिंग से और कलकत्ते में आकर के बच्चों को परेशान करके पॉलिटिकल झमेला करके छात्र परिषद के साथ चला जाता था। वो काला दा इधर है। प्रशांत नारायण जैसा लड़का, वो सबको नकल करने में हेल्प करता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, लॉ क्लासेस में, सुब्रतो वगैरह सब उसमें थे उस समय क्लासेस में। और बेसिकली वो उन लोगों को बचाता था जिसको कालादा परेशान करता था। वो नेगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव दिखाई पड़ा प्रशांत नारायण में। और मेरे घर में मेरी माँ जो परेशान थी कि क्या करेगा जिंदगी में, ये एक्टिंग की बात कर रहा है, ये कर रहा है, पढ़े, वो माँ का रोल इसने राजेश्वरी ने बखूबी निभाया है। और शैतान बच्चे तो हम देख ही रहे हैं, जो जिनके बारे में कह रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। वो स्कूल वो ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं गुरु सुधारता है बच्चे को। पांडवों का भी उन्होंने टीचिंग की थी और कौरवों की भी की थी, पर कौरव और पांडवों में अंतर रह गया। ये उन बच्चों पर है कितना वो ले सके इन चीज़ों को। और सिनेमा देखने वाले में के समय बच्चों को देखना ज़रूरी है, जैसा रवि किशन जी ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ काइंड ऑफ एजुकेशन, इंटरटेनमेंट के साथ, मैसेज के साथ, और सिनेमा इंडस्ट्री को और एनरिच करने के लिए चिड़ियाखाना दिखाई पड़ रहा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ये मैनिश का टैलेंट है कि ये इस शिप में आ गया है। Sir, one last question. Why is this film called Chidiakhana? दो कारण है। एक तो जो प्रोटैगनिस्ट है, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। वो अपने लिए दुनिया में एक जगह तलाश कर रहा है, और जब वो भयभीत होता है तो उसको जानवरें दिखती हैं, तो तरह तरह के जानवर दिखते हैं। और ये मेरा सेकंड होमाज है मेरे गुरु सत्यजीत रे को, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी चिड़ियाखाना। सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो ये दोनों का मिश्रण से इस फिल्म का नाम चिड़ियाखाना, जहाँ पे हमारा हीरो अब उस चिड़ियाखाने में क्या है वो खोज रहा है through his passion for football. Manish ji, कैसा लग रहा है? चिड़ियाखाना is going to be on the theatres now on 2nd June. We are very happy that Chidiakhana film is finally coming to theatres on 2nd of June, because it's been a labor of love for many of us, and we just hope that the word goes out, because what I'm confident about is what people would experience is a lovely, entertaining experience while watching Chidiakhana in theatres. How does it feel having Ritvik here, your protagonist? No, lovely. The film is told from his point of view, and in that sense, it's riding on his shoulders. He's the kind of principal underdog. जो हमारा tagline है कि there's a tiger in every underdog. So he's our principal underdog who faces all kinds of odds. His character Suraj, but he keeps his focus on his passion, that is football. And it's a beautiful story in how he prevails, or there's a larger story of how we all are outsiders. In times of our struggle, we are all underdogs, and how the city kind of pulls us in, and we become one with cities like this. Prashant ji, how does it feel? Tell me about your thoughts. See, I'm very excited about Chidiakhana coming out on the 2nd of June, because it's a very personal film for me. It's a very special film for me, because I'm doing something which
I've not done earlier on, and here I am seen playing football and teaching football, and in my own way, the kind of things that I think about life as such, which I'm communicating to everybody in the film, including not just the kids but also the senior people in the film. And in a very strange manner, he is sort of a catalyst in the whole film, where he is connected to most of the people in the film, and somehow I just feel that it's been a very special experience like that, working with Manish and working with Ritvik and Jayesh and Raj and Ravi, Kishan and Govind Namdev, Anjan Srivastav, all extremely wonderful people and wonderful co-actors. So because of all these things, I think it's been an extremely wonderful experience, and I really hope the best for this film. And for a film like this, I feel that a word of mouth would be the best way for it to be seen by a whole lot of people. And I'm sure whoever sees the film, it is impossible that he or she is not going to talk about the film and put it across to further people wherever they meet. Ritvik, tell us about how you feel and how do you like Chidiakhana? Oh, it feels amazing. This was a long time coming, and I think जब ये film करने की opportunity भी मुझे मिली थी, I've always felt deeply for football. I love playing football. I've played football, in my school, for my school team later on in life, and I think this film was an amalgamation of all things that I love. Amazing actors, football, a very tight, good script, and an amazing director. I think Manish sir is one of the calmest people I've met. Not just a director, but one of the most calmest people I've met. It was like a dream come true doing this film, and we had a blast making this one. So yeah, that's what Chidiakhana is. I've cherished making this film with the lovely cast and the team, and we're all looking forward to the 2nd of June for its release. And I really urge people to go out and जाके देखें picture, अपनी friends क्या देखें, family क्या देखें, have popcorn, have fun, take your family. We can assure you'll have a good time. So yeah, that's it. Tell us about something interesting you had. Anything that happened, interesting scenes during the film? Oh, lots. I mean, as much as I love football, I trained for it for this film, and I got to learn quite a few interesting skills. जो मैं घर जाके भी फिर दिखा के लोगों को impress करता था. But as you might have seen in the trailer, most of the the games that we've played and everything that we've done has been done by us. Akash sir had trained us for football, and that was quite interesting to do. And मतलब ऐसा कभी काम लगाने की काम कर रहे हैं, हमें इतना मज़ा आ रहा था. We were all kids, but it never felt like you were working or 10 घंटे काम कर रहे हैं. हमें मज़ा आते थे, हम अपनी मस्ती में करते थे और रिकॉर्ड भी हो जाता था. And I got to learn a lot also from the film during the experience. Rajeshwari ji, Prashant sir, they're all amazing actors, and the rest of the cast. So just by observing them, and मैं कुछ चीज़ गलत भी करता था, कुछ चीज़ सीख रहा था, they used to teach me very nicely, and that has really helped me in my career also, I feel. So it is definitely a milestone, and I'll myself go and watch it in the theaters. Anything else you want to tell us about Chidiakhana? Anything else? I think this is one story that the youth will connect with, the younger generation especially. It is a story of an underdog, of a boy who's come from Bihar to this metro city, and है उनके reasons उसके और उसकी मम्मी के यहाँ आने के, and the people that they meet. His one passion is football. ज़िंदगी में मतलब बच्चे की लाइफ में क्या होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है या ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, और इससे बचने के लिए ये फुटबॉल खेलता है. That is his escape in life. And I think it also shows that although he's a brilliant footballer and he loves football, but to make a champion, मतलब एक आदमी नहीं कर सकता अकेले. It takes the effort of a lot of people. I think that's also what the film shows कि Prashant sir's character, Rajeshwari ma'am's character, all my friends in the film, everyone,
they are a contributor to, you know, Suraj achieving what he achieves in the film. How do you connect with Suraj? I think I've also, I would consider myself, मैं underdog तो नहीं कहूँगा, but चलो, like as a character, Suraj is a little shy, you know, he takes a little time to open up to people, but when he opens up, you know, he's a ball of energy and, you know, a very sweet, you know, sweet, kind guy. I think somewhere I'm that kind of a person, मुझे थोड़ा time लगता है खुलने में, but when I open up with someone, it's a good time. So I think that's where I connect with Suraj, and also when he feels for something deeply, वो कोशिश करेगा कि वो चीज़ achieve कर ले by hook or crook, and I think I also relate to that. One last question. How do the characters of Prashant, Rajeshwari ji and Avneet sort of make a difference to your life in the film? Oh, they are the people. So Suraj is just a little kid who's figuring his life out. They are the people who really help him get through life, all the difficulties. Rajeshwari ji in the film, मेरी मम्मी का रोल प्ले कर रही है, सूरज की मम्मी का रोल प्ले कर रही है. तो you know, she's that rock that, you know, he can always lean on. She fights for him. मतलब वो दुनिया से लड़ लेंगी सूरज के लिए, and you know, just to keep him safe and protected. And Prashant sir's character also in the film, Pratap bhai, although he's a, you know, gunda in the chawl, but he's a kind man at heart. He knows what's right, what's wrong, and he fights for it in the film, and you know, goes against a lot of people. So yeah, I think these people, Avneet's character, she supports Suraj in a lot of ways, his friends. So like I said, कि मतलब एक इंसान को चैंपियन बनाने के लिए वो अकेला इंसान नहीं होता, उसके पीछे बहुत लोग जुड़े होते हैं, and just like that. So tell us, Rajeshwari ji, now. Your son is here. My son is here after and the all. coach is here and the director is here. बस फिर मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बोल दिया. I play this good boy's good mother, और जो अपने बछड़े को संभाल के रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है और लड़ लेती है दुनिया से, इसे भी चार लगा देती है, लेकिन जैसे हर माँ होती है वो बस अपने बच्चे का भला ही चाहती है. और साथ ही में ये भी कि शी हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड हर, शी हैज़ कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर शी डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट, एंड दैट्स अ सीक्रेट दैट शी वुड लाइक टू कीप फ्रॉम द वर्ल्ड. But like all seekers, they're ready to burst out into the open. It's a film about people trying to create their place in this world, and everyone has a right to their own space. And it is not very easy. And like he said earlier, it takes a village to make a champion. So there are a whole lot of people in the film. They are characters of real life, people that will resonate with you. They could be around you. And it's a film for all of us and all of you. So we request you to come on the 2nd of June to the theatres and continue going to the theatres to watch this film. Chidiakhana releases on the 2nd of June. Prashant ji, one last. You're a singer, composer. बस हमारा फिल्म का गाना 2 लाइन गुनगुना दे. Rajeshwari ji, if you can just. लगता है हम चलते हैं वो रास्ते नहीं मिलते हैं, पर जिंदगी जहाँ चलती है वही रास्ते ना 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 ना.